हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इजी मेडिकल स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे हम फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करने से पहले हम पहले जानेंगे एडल्ट के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट हार्ट में आता है। राइट पहले एंटर करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड जाता है कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। और फिर राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस आता है किधर? पल्मोनरी वेन के थ्रू। किधर एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। और फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होने के बाद वो फिर पूरे बॉडी में वो सप्लाई कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो एडल्ट ब्लड सर्कुलेशन है ये पूरा एक तरीके से एक सीरीज में चल रहा है। ठीक है। और अब हम जानते हैं फीटल ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है माँ के पेट में, उसके अंदर पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है, हार्ट के थ्रू कैसे सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। तो फीटल सर्कुलेशन में मेन स्टार्टिंग 3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है प्लासेंटा में। ठीक है। और अब जब ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब कि अगर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होते हैं, और वो अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेशन के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाने में 2 आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए वापस प्लासेंटा की तरफ लेके आती हैं। अब इनकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है ये 2 आर्टरीज होती हैं, और जो इन वेन होता है वो सिर्फ एक होता है। ठीक है। मतलब कि एक वेन और 2 आर्टरीज। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू एंटर करेगा, और एंटर करते ही वो डक्टस वेनोसस में जाके थोड़ा सा मतलब जाके मिक्स हो जाता है लीवर में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वैसे लीवर में जाता नहीं, बहुत ही लिटिल अमाउंट लीवर में जाता है, क्योंकि लीवर अभी उसका ग्रोथ हुआ नहीं है। ठीक है। अभी वो बहुत छोटा है, तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर्स टूवर्ड्स लीवर। उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है इंफीरियर वीना कावा में। अब इंफीरियर वीना कावा में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ पे जाके 10% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जाके मिक्सअप हो जाता है। तो ये 90% ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एंटर करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में अब क्या होता है, ऊपर से सुपीरियर वीना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा होता है। ठीक है। और इधर से इन्फीरियर वीना कावा से भी ब्लड आ रहा होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा डिविडेंस। क्रिस्टा डिविडेंस क्या करता है, वो एक अलग अलग दोनों का पाथवे बना देता है कि जो सुपीरियर वीना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा होता है वो एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इंफीरियर वीना कावा से आ रहा होता है वो जो है फोरामेन ओवेल के थ्रू एंटर कर जाता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आयोटा से होते हुए ये ब्रेन और सम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और अपर लिम्ब को जाके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके सप्लाई करता है। ठीक है। अब वो जो राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था, ऐसा नहीं कि उसमें पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है राइट वेंट्रिकल में, उसमें पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट है, जो वहाँ पे क्रिस्टल डिविडेंट के टाइम पे वहाँ पे मिक्सअप हुआ था। ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एंटर करेगा आपकी पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा लंग्स में बहुत ही ज़्यादा लिटिल अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट इसलिए क्योंकि वो जो लिटिल अमाउंट जो ब्लड जा रहा होता है वो सिर्फ मात्र जो लंग्स की कुछ टिश्यूज को जो जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ती है सिर्फ उनके लिए जा रहा होता है, क्योंकि लंग्स का रेजिस्टेंस अभी इस वक्त हाई हुआ रहता है और वो अभी एक्सपैंड नहीं करता है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट वहाँ पे ब्लड जा रहा होता है। ठीक है। अब फिर क्या होता है,
राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू ये एंटर कर जाता है आयोटा में, ठीक है। अब वहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो दोनों वहाँ पे मिक्सअप कर जाएंगे, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे बहुत लिटिल अमाउंट ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा इस ब्लड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ आयोटा से आगे एक डिसेंडिंग आयोटा निकल रहा होता है। डिसेंडिंग आयोटा से होते हुए वो फिर नीचे लोअर पार्ट ऑफ दी बॉडीज को ये ब्लड सप्लाई होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादातर होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होता है, ठीक है। तो ये लोअर पार्ट और लोअर लिम्ब को जाके ये डिसेंडिंग आयोटा से होते हुए पूरे ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी को ये सप्लाई कर देता है, जो नीचे बचे हुए रहते हैं। उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू ये अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए ये बाहर निकलता है, और ये वही हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है। जब ये बॉडी के अंदर रहता है तो हम इसको हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बोलते हैं, और जब ये बॉडी के बाहर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर निकलता है तो हम इसको अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये एंटर करता है प्लेसेंटा में, वहाँ पे ये मदर के ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजनेट होता है, वापस फिर अम्बिलिकल आर्टरीज से होते हुए ये फिर एंटर करता है अम्बिलिकल वेन से फिर एंटर करेगा वापस उसमें फीटस ब्लड सर्कुलेशन में। समझ गए? तो आप मेनली इसमें ध्यान रखिएगा कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पार्शली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है, और आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ कहाँ पे पार्शली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो ब्रेन है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा सप्लाई होता है, और जो पार्शली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो नीचे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को वो सप्लाई होता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।